नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की एक बुक आई है और इस बुक के आने की वजह से अभी भारत और पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया है। ये क्या बात है, उस किताब में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या बात कह दी है उस बुक में जिसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर के लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सच में वैसी स्थिति थी क्या। तो एक किताब आई है माइक पोम्पियो की और उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के ऊपर जब पाकिस्तान ने आत्मघाती हमला करवाया था, किस हमले की बात कर रहा हूं मैं, आपको शायद याद हो 2019 के फरवरी महीने में भारत में पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे और उसमें से एक आत्मघाती हमलावर ने कार ले आकर के टकरा दी थी, भिड़ा दी थी, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय जो है सेना के मतलब सीआरपीएफ के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी और वो स्थिति पूरे भारत के लिए बहुत बुरी स्थिति थी। ये पाकिस्तान का पूरा चाल था जिस वजह से पूरे भारतीय लोग आक्रोशित हो गए थे। भारत में नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा वर्ग डिस्टर्ब हो गया था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक की थी। उस बालाकोट स्ट्राइक में भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर जो है सो जहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहा था आतंकवादियों को, वहां पर उनको ध्वस्त करने का जो है सो भारत ने दावा किया था। और बहुत सारे सबूत, क्योंकि सबूत तो दिखाया नहीं जाता है ना, कि हम ये कर करके आए हैं, क्योंकि अगर सेना के अंदर में कुछ होता है तो आपको पता है उनकी डिसिप्लिन और वो कितना ज्यादा चीजों को गुप्त रखते हैं। तो भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था जिसमें कि पाकिस्तान को मिर्च तो लगी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे धरती पर आकर के इंडियन आर्मी ने कैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन चला दिया। उसके बाद इनडायरेक्टली तरीके से पाकिस्तान के भी विमान भारतीय सीमा में घुसने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने मुस्तैदी से उनका जवाब दिया, उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फिर से भारतीय सेना ने जो है सो उनके इलाके में दौड़ा करके लेकर के गए थे, लेकिन इस चक्कर में भारत के आप सुने होंगे कि अभिनंदन जो थे उनकी प्लेन जो है क्रैश हो गई, हिट कर गई थी एक मिसाइल उनकी प्लेन को, और वो क्रैश लैंडिंग हुई थी उनकी पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी सरजमी ने जो है उनकी पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने उनको बंदी बना करके रख लिया, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू अगर कोई सैनिक इधर से उधर हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो भारत सरकार ने वैसे दबाव बनाया और कुछ समय बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया, अभिनंदन को पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो स्थिति क्रिएट हुई थी, उसी स्थिति के बारे में जो है सो माइक पोम्पियो ने दावा किया अपनी किताब में। उन्होंने ये बताया है कि एक समय वो वियतनाम की राजधानी हनोई में थे, रात का समय था और भारतीय समकक्ष बोला था, उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन समकक्ष का मतलब ये होता है कि आप जिस पोस्ट पे हो सामने वाला भी सेम उसी पोस्ट पे वैसा व्यक्ति। तो उन्होंने बोला कि जब मैं वियतनाम में रात के समय सो रहा था तो एक कॉल आया और मुझे बताया गया कि बहुत ही इमरजेंसी वाला कॉल है, बड़ा ही अर्जेंट कॉल है, और जो है सो 1 मिनट रुकिए रहिएगा, थोड़ा समय लूंगा, मैं फोन को फ्लाइट मोड में डाल देता हूं क्योंकि कॉल आएंगे, परेशान हो। ठीक, तो उन्होंने कहा कि रात के समय जो है सो एक कॉल आया हमारे यहाँ और उसमें भारतीय समकक्ष थी, और उन्होंने मेरे को बताया ये कि पाकिस्तान जो है परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और हम भी अब अपनी तरफ से तैयारी शुरू करने वाले हैं। ये भारतीय समकक्ष का मतलब उस समय भारत में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और पाकिस्तान के बारे में ये बता रही थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ये सुनकर के माइक पोम्पियो चौंक गए कि मतलब दो देश जिनके पास परमाणु हथियार है, ये तो देख रहे बहुत बुरी स्थिति क्रिएट होने वाली है। दुनिया में एक ही बार जो है परमाणु हमला किया गया, वो भी जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होगी तो मतलब बहुत बुरी स्थिति हो सकती है ना। और 2 अरब जनसंख्या लेकर के ये देश बैठे हुए, लगभग 2.25 अरब के आसपास, और पूरी की पूरी जनसंख्या ऐसी तैसी हो जाएगी, तहस नहस वाली स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा उनके पास कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मैं जो है कुछ सोल्यूशन निकालता हूं। और हमारे जो राजदूत थे जो दोनों देशों में थे उनके साथ टाई अप करना शुरू किया, बातचीत हमने शुरू की और लास्ट स्टेज पर पहुंचे कि जो है सो कोई भी देश परमाणु हमला नहीं करेगा। यह माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन जिस पाकिस्तान के बारे में वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा था, या फिर भारतीय समकक्ष ने बात की थी, क्या ऐसा पॉसिबल था क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है कि ऐसी उन्होंने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी नहीं, अपनी किताब की सेलिंग करवाने के लिए में भी शायद हो सकता है कि उन्होंने सुषमा स्वराज जी का नाम लिया हो और कि ऐसी स्थिति है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी तो अभी है नहीं।
लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर दे, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया भारत के ऊपर, उस दिन उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान था, है नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी उसकी। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था भारत से, 1947 में ही हुआ था, उसमें भी उसको मात खानी पड़ी थी और बहुत बड़े स्तर पर। 1965 में 1965 में युद्ध हुआ था, हम लाहौर तक घुस गए थे, लेकिन फिर बाद में जाकर के जो है सो ताशकंद समझौता हुआ, उसके बाद हमारी सेनाएं जो है अपने स्थान पर आई। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ परवेज मुशर्रफ की वजह से, उसमें भी उनको हार हुआ, उसमें भी वो बहुत बुरे स्तर पर हारे, और फिर भी भारत ने जो है सो जितना भी जीता हुआ इलाका था उनको लौटा दिया। और एक तो इनडायरेक्टली वॉर हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हो गया, और उसको बांग्लादेश को आजाद कराने में भी हम ही लोग का योगदान था, इंदिरा गांधी का योगदान था। 1971 में बांग्लादेश के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान जो था उनको दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो पूर्वी पाकिस्तान है, पहले वो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में वो अलग हो गया, तो एक बन गया पाकिस्तान और एक बन गया बांग्लादेश। PNS गाजी, जो कि उस समय 1971 में जो वॉर हो रहा था, उस समय हमला करने के लिए आ रहा था भारत के ऊपर, उसको विक्रमादित्य ने, जो हमारे यहाँ विक्रमादित्य ही नाम था उस समय, विक्रांत, INS विक्रांत जो था, उसने उसको ऐसी धूल चटाई, उसकी समाधि बना दी वेस्ट बंगाल की खाड़ी में। 1971 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसमें हमने उनके 93,000 सैनिकों को पकड़ा था, लेकिन हमने छोड़ दिया। अब समझ लो, तो ऐसी ऐसी बुरी बुरी स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान कभी ये कोशिश नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला था कि हमने सीख ले ली है, जितनी बार भी हम भारत से लड़े हैं हर बार हमको मात ही खानी पड़ी है, हर बार हमारी स्थिति बुरी ही रही है, तो हम आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। और हम देखो, हम सब भारतीय यही चाहते हैं कि आप हमारे पड़ोस में हो, सुख शांति से रहो। हमारी जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, हम पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को अपने एक परिवार की तरह ही मानते हैं, और पहले आप वाली नीति पे हम चलते हैं। एक ऐसा रिस्पेक्ट है हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में, कि पहले आप, और पहले आप के चक्कर में हमारे यहाँ तो नवाबों की भी गाड़ी छूट जाती थी। तो पहले आप, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, आपके पास भी, हमारे पास सारे हथियार है। आप देखिए 1971 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1947 हो, चाहे 1999 हो, जब भी हमले हुए तो पाकिस्तान की तरफ से पहले हमले हुए, भारत की तरफ से पहले कभी नहीं हुए। हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास परमाणु हथियार भी है, तब भी पहले आप ही करो। हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाए। हम ये कहते हैं कि अगर आपके ऊपर, आप सुख शांति से रहो, हम आपके ऊपर कभी हमले नहीं करेंगे, लेकिन हमला होगा भी तो पहले आपकी तरफ से होगा, हम पहले नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपने हमला हमारे ऊपर कर दिया, तो यह समझ लीजिए कि फिर वही स्थिति हो जाएगी कि है नहीं थे, पाकिस्तान था, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इतना, ठीक है। और पाकिस्तान के लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप अपनी सरकार, अपने विदेश मंत्री, अभी देखिए विदेश मंत्री के, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भारत के जो जयशंकर साहब है उन्होंने इनवाइट किया अभी G20 के लिए भी, गोवा में होने वाला है। वहां के प्रधानमंत्री के लिए भी हम लोग एक अच्छे नजरिए से अच्छी सोच रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में भी अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो है चमगादड़ की तरह जो इधर उधर करते रहते हैं ना, तो इनको थोड़ा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान अपने हेल्थ के ऊपर काम करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करे, गरीबी के ऊपर काम करे, और अपने लोगों के ऊपर काम करे, तब जाकर के वो आगे बढ़ सकता है। ये छोटी मोटी लड़ाइयां, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कर करके आप अपने देश को आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक। और पड़ोस में हमें हमेशा के लिए रहना है। ये मत समझिए कि जो सो आज भरी है, आपको एक लंबे समय तक, जब तक आपका पड़ोसी सही ढंग से आपके साथ नहीं रह रहा है, तब तक आप समझ लीजिए सुख चैन से नहीं रह सकते। आपको जब भी स्थिति क्रिएट होगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, तो आपका पड़ोसी आपके साथ होगा, ठीक। और भारत के साथ उसकी 3300 किलोमीटर की सीमा लगती है, आप समझ लीजिए। तो हमारे इधर से तो अगर झुंड निकला तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके लिए बस यही संदेश है कि अगर कभी ऐसा सोचते भी होंगे, जैसा कि माइक पोम्पियो ने दावा किया है, तो उस सोच को निकाल दीजिए, अच्छे तौर पर काम कीजिए, और एक जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है उसको भी अपनाइए, और पूरे संसार को, पूरी दुनिया को अपने परिवार की नजरिए से ही देखिए। बहुत अच्छा विकास करेंगे, बहुत अच्छा नाम होगा आपका दुनिया में। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।